हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019। जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के अंदर वैकेंसी निकली है 35,277 पोस्टों पर। तो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं उसकी एग्ज़ाम की डेट को लेकर जो बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। साथ ही जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ आएगा और आपके एडमिट कार्ड आपके पास कब तक आ जाएंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आप इतने कम समय के अंदर तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस बटन पर दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इस रेड बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि चीन की राजधानी क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है: कोलंबो, बीजिंग, दिल्ली और काठमांडू। इसका आंसर आपको जो भी सही लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी 2015 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे के अंदर जो अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना नहीं भूलें। साथ ही इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो आपके रेड जोन है, चार रेड जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, वो कौन से जोन है और आपको ओवरऑल कितना क्या कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं आपकी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी के बारे में। इसके अंदर जो आपकी टोटल पोस्ट थी वो आपकी 35,277 पोस्ट थी। जिसके अंदर बात की जाए ट्वेल्थ लेवल पोस्ट की, तो ट्वेल्थ की जो लेवल की पोस्टें थी उसके अंदर आप देख सकते हो 10,628 पोस्ट निकल रही थी। और इसके अंदर आप वेतन भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा वेतन देखने को मिल रहा है। रेलवे अक्सर अच्छा खासा वेतन दे रहा है और जल्द ही प्रमोशन भी दे रहा है। बात की जाए इसके ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों की, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्टें थी वो 24,649 थी। और इसके अंदर आप वेतन भी देख सकते हो, अच्छा खासा इनिशियल पे देख सकते हो और इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा खासा दिया जा रहा है और अच्छा खासा इसके अंदर प्रमोशन भी देखने को मिल रहा है। तो एनटीपीसी आपके लिए एक अच्छी जॉब होने वाली है। बात की जाए, ये तो हो गई आपकी टोटल जो स्टार्टिंग की निकली थी 35,277 पोस्ट। जिसके बाद में आपको इलाहाबाद जोन की जो डीएलडब्ल्यू की वैकेंसी थी 69 पोस्टों को हटा दिया गया था। वहाँ पे इलाहाबाद जोन की बात की जाए तो स्टार्ट के अंदर 4,099 पोस्टें थी। 69 पोस्ट हटाने के बाद इलाहाबाद जोन से 4,030 पोस्ट यहाँ से बची थी। बात की जाए इसके बाद में टोटल जो ओवरऑल आपकी पोस्ट बची हैं वो आपकी 35,208 पोस्ट बची हैं। बात की जाए इसके अंदर आपके टोटल फॉर्म जो भरे गए थे 31 मार्च 2019 तक, तो 31 मार्च 2019 तक आपके 1,35,00,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको भोपाल जोन के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ, पहले नंबर पर आता है आपका भोपाल जोन। भोपाल जोन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन एक सीट पर आपको 596 विद्यार्थियों का देखने को मिलने वाला है। दूसरे नंबर पर बात की जाए आपको कंपटीशन की, तो दूसरे नंबर पर आपका आता है अजमेर जोन। अजमेर जोन के अंदर आपको एक सीट पर 520 विद्यार्थियों का कंपटीशन लगभग देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर आता है आपका इलाहाबाद जोन। इलाहाबाद जोन के अंदर भी आपको एक सीट पर लगभग चंडीगढ़ जोन के अंदर आपको एक सीट पर आपको 512 विद्यार्थियों का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर आता है आपका जो रेड जोन है, इलाहाबाद जोन। इलाहाबाद जोन पर आपको एक सीट पर 475 विद्यार्थियों का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल कंपटीशन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको भोपाल जोन के अंदर देखने को मिलेगा 596 विद्यार्थियों का। और सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको सिलीगुड़ी के अंदर 191 विद्यार्थियों का यहाँ से आपको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल बात करूँ, जो 1,35,00,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है आपकी 35,208 पोस्टों पर, तो लगभग एक सीट पर आपको 380 विद्यार्थियों का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना क्या आपका कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको अच्छी खासी तैयारी की ज़रूरत है। अब तो बात कर लेते हैं किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले होगा आपका CBT 1, उसके बाद में होगा आपका CB2 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और मेडिकल का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल बात करेंगे आपके CBT 1 की। तो सबसे पहले आपको CBT 1 का क्लियर करना होगा। इसके अंदर आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जिसके अंदर आपको जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 नंबर का वेटेज रखता है। साथ ही बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स के आपको 30 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। बात की जाए आपकी जो रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर भी आपको 30 नंबर का वेटेज देखने को मिलेगा। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको सेम वेटेज है, आपको 30-30 नंबर का देखने को मिलेगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस के अंदर मैक्सिमम वेटेज रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको करंट भी शामिल किया गया है और जनरल साइंस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
बात की जाए टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है और इसके अंदर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार आरआरबी पहले ही बता चुका है कि अगर आपकी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होती है तो आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को भी मिलेगी। जिस प्रकार आपने रेलवे जो जेई CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है, CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रही है। साथ ही पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी 62,000 पोस्टों पर 2018 के अंदर, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला था। बात की जाए इसके अंदर कट ऑफ की, तो जो मिनिमम कट ऑफ रखी गई है जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 40% रखी गई है। OBC के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके लिए 30%, SC वालों के लिए भी 30% और ST वालों के लिए 25% रखी गई है। इनको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या यही मिनिमम कट ऑफ रहेगी CBT 1 को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये तो मिनिमम स्कोर रखा गया है कि इतना तो आपको लाना ही होगा। इसके अलावा आपका फाइनल कट ऑफ अलग जाएगी, जो नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट आएगा वो आपको आएगा। इसके अंदर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको छूट मिलेगी 30 मिनट एक्स्ट्रा की, उनको 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आपको अच्छा खासा स्कोर गेन करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर आपको करंट भी अच्छा क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपकी जनरल साइंस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये मैक्सिमम 40 नंबर का वेटेज रखा गया है। अब बात कर ली जाए किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो मैथ्स के अंदर आपको 30 नंबर का वेटेज दिया गया है, जिसके नंबर आपके जो टॉपिक है नंबर सिस्टम से आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो, क्योंकि उनसे जो हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको टाइम दिया गया है, 90 मिनट का टाइम दिया गया है और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसके अंदर जो टाइम का खेल होने वाला है। तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सोल्व करने का क्वेश्चन प्रयास कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको स्कोर प्राप्त होगा और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। इसके नंबर डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, LCM है, SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है और टाइम एंड डिस्टेंस है। साथ ही बात की जाए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला है और ये एलिमेंट्री अलजेब्रा से है, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री से भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये आपके। और इसमें बात की जाए जो जनरल रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग से देख सकते हो एनालॉग्स के नंबर्स वाले हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिक ऑपरेशन और ये सिमेट्रीज और डिफरेंसेस रिलेशनशिप एनालिटिक रीजनिंग्स होगी, सिलोगम्स हो गए, जम्बलिंग हो गए, वेन डायग्राम हो गए, पजल्स हो गए, डाटा एफिशिएंसी हो गई, स्टेटमेंट हो गए, कंक्लूजन हो गए, स्टैंड हो गए और आपकी बात की जाए डिसीजन मेकिंग हो गए, मैप्स और आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए। तो इनमें देख सकते हो मैथ्स और रीजनिंग के आपको 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसके अंदर आप एक अच्छा खासा टाइम इन दोनों के अंदर देना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर तो आपको कम से कम 20 मिनट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है। तो बाकी 70 मिनट आपको देने हैं वो इन दोनों के अंदर देने हैं। तो आप देख सकते हो 35-35 मिनट इन दोनों के अंदर दे दीजिए और 20 मिनट आप जनरल अवेयरनेस देकर आप अच्छी खासी तैयारी नंबर ला सकते हो। बात की जाए आपकी जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आपके करंट अफेयर्स के आप पहले नंबर पर करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से तैयारी अभी चालू कर दीजिए। दूसरे नंबर पर बात की जाए जनरल साइंस की, जनरल साइंस के अंदर बात की जाए तो आपकी 10th स्टैंडर्ड लेवल की आएगी, जिसके अंदर आपको अपनी बायोलॉजी फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, ये केवल आपको 10th लेवल की देखनी है और अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए। कम से कम ये आपकी लाइफ साइंस है 10th लेवल तक की, इसके अंदर ही आपको 10 से 15 नंबर तक की क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जो 10 से 15 नंबर तक के आपके इसके अंदर जो करंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 10-15 नंबर की बात की जाए जिसके अंदर आपकी आ गई इंडिया से रिलेटेड, जिसमें ज्योग्राफी आ गया, आर्ट्स एंड कल्चर आ गया, बाकी स्टेट्स का आ गया। तो आपको अच्छा खासे इनमें देखने को लिए आपको करंट अच्छा होना चाहिए, साथ ही आपकी साइंस भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार आप अपना अच्छा सा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए इसकी जो आपके एग्ज़ाम की डेट की, तो इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल के अंदर जो डेट बताई गई थी वो आपकी बताई गई थी जून से लेकर सितंबर 2019 के अंदर। तो आप देख सकते हो जिसके अंदर 100 दिन का शेड्यूल निकाला गया था, वहीं कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था कि आपकी एग्ज़ाम इसके अंदर 100 दिन के शेड्यूल के अंदर हो जाने वाली है, जो 12 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इसने आरआरबी ने क्या किया कि ग्रुप डी का जो स्टेटस है उनको जारी कर दिया। इसके बाद में इसमें जो लिंक जारी किया कि कई स्टूडेंट के रिजेक्ट कर दिए गए थे लाखों विद्यार्थियों के, तो वो भी अभी कंप्लीट नहीं कंप्लीट हुआ है।
तो अब बात कर लेते हैं, इसका भी स्टेटस भी जारी नहीं हुआ है, तो स्टेटस को जारी होने में भी उसके बाद में इसको मॉडिफाइड लिंक जारी करेगा ग्रुप डी की तरह, तो इसमें भी कम से कम 1 महीना लगने वाला है। उसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम के सेंटर डिक्लेयर किए जाएंगे, तो आपके एग्ज़ाम को लेकर इसके में अभी तक आपको नवंबर तक का टाइम आराम से मिलने वाला है। तो अभी अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए और अपनी एक पोस्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे खासा वेतन मिलने वाला है, साथ ही इसके अंदर जो प्रमोशन मिलते हैं वो आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।